मकई के आटे को गूंदने से लेकर इसके नरम फूले हुए फुलके बनाना, जहां अक्सर बड़ों के लिए इतना आसान काम नहीं होता, तो आप खुद सोचें कि नई सीखने वाली बच्चियों के लिए मकई के आटे को मक्खन की तरह मुलायम गूंदना, इस आटे को आपस में जोड़ना, आटे में पानी की सही मिकदार का ख्याल रखना, ढेरों गोल पतली रोटियां बेलना और मकई के आटे के नरम गुब्बारे की तरह फूले हुए फुलके बनाना कितना मुश्किल होता है। और दूसरा, जब वो आटे को मसलती हैं तो जिस बर्तन में वो गूंद रही होती हैं वो बर्तन स्लिप होने की वजह से वो आटे को ठीक तरह से मसल नहीं पाती। उनके लिए मकई का आटा गूंदने से लेकर इसके फुलके बनाने तक नामुमकिन काम होता है। तो इसलिए आपकी इस पाकिस्तानी बहन ने तमाम सीखने वालों के लिए 3 बहुत आसान से नए और अनोखे तरीके इजाद किए हैं। नंबर 1, मिनटों में आसानी से आप मकई का आटा गूंद लेंगे। ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि मकई जैसा बेजान खुश्क आटा मिनटों में चिकना लचकदार मुलायम बन जाएगा। और दूसरा, ना पेड़े बनाने का झंझट, ना हर पेड़े को बार बार बेलने की मेहनत, और मिनटों में एक ही बार ढेरों मकई की गोल पतली रोटियां बनाने का दुनिया का आसान तरीन तरीका बताऊंगी। और मेरा तीसरा जो तरीका है वो आपके होश उड़ा देगा, क्योंकि आज मैं आपको मकई के इस कच्चे आटे के गुब्बारे की तरह फूले हुए नरम फुलके बनाने का नया तरीका बता रही हूँ। इन फुलकों को बनाने के लिए लोग मकई के आटे को पानी में पकाते हैं, फिर गूंदते हैं, फिर पेड़े बनाकर हर पेड़े को बार बार बेलते हैं, लेकिन मैंने बगैर पकाए कच्चे मकई के आटे से ही फुलके बनाने का आसान तरीका इजाद कर लिया है। मैं आपको चैलेंज के साथ कहती हूँ कि ये 3 अनोखे तरीके आप YouTube की तारीख में पहली बार देखने जा रहे हैं, जिसका क्रेडिट न्यू स्टाइल डो एंड रेसिपी YouTube चैनल को जाता है। ये आसान से गुर अपनी बच्चियों को लाजमी सिखाएं, मर्द हजरात भी ये गुर सीखें ताकि उनकी आने वाली घरेलू जिंदगी में उनके काम आ सके। तो मकई के आटे की रोटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर देसी मकई का आटा जो होता है, जिसे चक्की का आटा भी कहते हैं, वो लिया है। और ये जो देसी मकई या चक्की से मिलने वाला आटा होता है ना, इसके अंदर छान बुरा भी काफी ज्यादा होता है, जिस तरह हमारे देसी गंदम के आटे के अंदर छान बुरा ज्यादा होता है। तो चूंकि मेरा देसी मकई का आटा है तो मैंने इसे पहले से छान कर रख लिया है। और ये सारा छन्नी के अंदर मोटा मोटा दरदरा सा मकई के आटे का छान बुरा है। लेकिन अगर आप मकई के आटे की रोटी को इसके छान बुरे के साथ बनाना चाहते हैं तो फिर आप छान वगैरह को आटे में ही रहने दें। और दूसरा, अगर आप किसी आम दुकान वगैरह से मकई का आटा लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो दुकान वाले मकई के आटे के अंदर ना होने के बराबर छान बुरा होता है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि दुकान वाले आटे में बेशक छान बुरा ना हो, आपने आटे को एक बार छान लेना है। इस तरह से आटा लाइट वेट हो जाएगा। ये कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं जो मकई का आटा गूंदने से पहले नई सीखने वाली बच्चियों के लिए जानना जरूरी होता है। इसके अलावा खवातीन के लिए, मर्द हजरात के लिए जिन्हें मकई का आटा गूंदना और रोटियां बनाना मुश्किल लगता है या फिर वो बिल्कुल भी नहीं बना सकते, अनाड़ी हैं, तो उन सभी के लिए आज की वीडियो बहुत खास है। आपको इतने आसान तरीके बताऊंगी ना कि किसी भी जेंडर या किसी भी एज ग्रुप के लिए मकई का आटा मक्खन की तरह मुलायम गूंदना और इसकी एक ही बार ढेरों रोटियां बनाना मुश्किल नहीं रहेगा। अच्छा, तो अब मकई का आटा गूंदने के लिए हमेशा की तरह मैं एक प्लास्टिक बैग लूंगी। ये प्लास्टिक बैग आपको किसी भी डिस्पोजेबल बर्तनों वाली शॉप से आसानी से मिल जाएंगे। अब एक नॉर्मल चाय की प्याली जो हर घर में मौजूद होती है, उस प्याली से मैं आटा नाप कर इस प्लास्टिक बैग में शामिल करूंगी। 4 प्याली में आटा लूंगी। आज की वीडियो थोड़ी डिटेल के साथ होगी क्योंकि न्यू स्टाइल डो एंड रेसिपी यूट्यूब चैनल ने नए सीखने वालों के लिए 3 बहुत ही आसान और अनोखे तरीके इजाद किए हैं, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा। अब 1 चाय का चम्मच नमक या हस्बे जायका नमक ऐड करूंगी। 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल आटे में शामिल करूंगी। अब जिस प्याली से मैंने आटा नाप कर लिया था, उसी प्याली से मैं पानी को भी नाप कर आटे में शामिल करूंगी। नई सीखने वाली बच्चियों को, यहाँ तक कि या ऐसी खवातीन जिनसे अभी तक मकई का आटा सही तरीके से नहीं गूंदा जाता या मकई का आटा गूंदते वक्त उन्हें जो मेन प्रॉब्लम आता है वो आटे के अंदर पानी की सही रेशो का पता नहीं चलता, उनसे आटा या बहुत खुश्क रहता है या बहुत गीला हो जाता है, आटा हाथों से चिपकता है, उनसे मुक्की नहीं लगती या फिर उनसे मकई का आटा आपस में जुड़ता नहीं है। तो जब आटा सही नहीं गूंदा होगा तो फिर इसकी रोटी भी टूट जाएगी, इसमें क्रैक्स बनने लगेंगे वगैरह वगैरह। तो मेरी आज की वीडियो आपके तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन है। तो मैं यहाँ आपको बिल्कुल एक्यूरेट पानी की मिकदार बताऊंगी, ऐसी अनोखी टिप्स बताऊंगी कि आप बगैर किसी गाइडेंस के पहली बार में ही मक्खन की तरह मुलायम परफेक्ट मकई का आटा आसानी से गूंद लेंगे कि नानी दादी भी हैरान रह जाएंगी।
अच्छा, तो मकई के आटे को गूंथने के लिए हम जो पानी इस्तेमाल करेंगे वो बस नीम गर्म होना चाहिए। नीम गर्म पानी इतना हो कि आपका हाथ उस पानी से ना जले। 2 प्याली भरकर नीम गर्म पानी के आटे में शामिल करूंगी। याद रहे कि तेज गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करना, वरना जो प्लास्टिक बैग है वो लीक हो जाएगा। और शापर को हाथ या फिर रबर बैंड से बंद करके पानी को आटे के अंदर मिक्स करेंगे। शुरू में शापर को उल्टा पुल्टा करेंगे, इस तरह पानी आटे में सब जगह आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके बाद आटे को हम इस तरह से हाथों से दबा दबा कर पानी आटे को यकजान करेंगे। शापर के अंदर जब आप आटा गूंदें तो ये स्टेप बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना हम आटे को हाथों से दबाएंगे ना, इससे हमें आटे के अंदर पानी का पता चलेगा कि आटा अब कितना गीला हुआ है और आगे चलकर हमें इसमें और पानी डालना है या नहीं। अच्छी तरह से दबाते हुए हाथों से मसलेंगे। अच्छा, इस पॉइंट पर अब नए सीखने वाले जो हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि मकई के आटे में उन्होंने पानी कम डाला है या पूरा पूरा पानी डाला है? तो जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि पानी तो आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। मेरा ये आटा अभी मोटा मोटा इकट्ठा तो हो गया है, लेकिन अभी ये आपस में जुड़ा नहीं है, इकट्ठा नहीं हुआ, 1-2 की शक्ल में नहीं आया। और इसका जो टेक्सचर है वो भी आपको हाथ में इस तरह से रफ और ड्राई सा लगेगा। तो ये इस चीज़ की निशानी है कि अभी आटे में पानी कम है। तो इसलिए आधा कप नीम गर्म पानी और डालूंगी और शापर में थोड़ी सी हवा रखकर रबर बैंड से बंद कर दूंगी। बस जितनी हवा शापर के अंदर आप वीडियो में देख रहे हैं उतनी होनी चाहिए, तभी आप आटा आसानी से गूंथ सकेंगे। बस इस आधी प्याली पानी को आटे में सिर्फ मिक्स करके आपको एक बार आटा दिखाऊंगी, ताकि जो पहली बार बनाने वाले हैं या सीखने वाले जो लोग हैं उन्हें पता चल सके कि आटे में जब पूरा पूरा या सही पानी होगा तो उसका टेक्सचर कैसा होता है, आटा कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट होना चाहिए। पानी को मिक्स कर दिया है। अब आटे को हाथ में दबाने से आपको ये पहले की तरह खुश्क और भुरभुरा सा नहीं लगेगा, बल्कि ये बेहतरीन सा सॉफ्ट हो चुका है। आटा अब परफेक्ट तरीके से इकट्ठा भी हो चुका है। तो इस तरह 4 प्याली आटे के अंदर हमने जो टोटल 2.5 प्याली पानी डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट पानी है। इससे बेहतरीन किस्म का मीडियम सॉफ्ट आटा तैयार होगा, जो ना बहुत ज्यादा सख्त होगा और ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगा। लेकिन अगर आप छान भूरे के साथ मकई का आटा गूंद रहे हैं ना, तो पहले 2.5 कप पानी डालकर आपने मिक्स करना है। अगर फिर भी आपको आटा ड्राई लगता है तो फिर आप अपने आटे के लिहाज से हस्बे ज़रूरत उसमें पानी डालें। तो अब हम इस आटे को दोनों हाथों से मसलेंगे, तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मुसलसल मसल कर गूंदेंगे। मकई के आटे में लचक नहीं होती, तो इसलिए मकई के आटे को गूंदने का जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आपने इसे अपनी हाथ की हथेली से इस तरह से मसल कर गूंदना होता है। नए सीखने वालों को मकई का आटा मसलने का सही तरीका भी मालूम नहीं होता, और दूसरा जिस परात में वो आटा गूंदते हैं वो भी बार बार स्लिप होती रहती है। आटे और बर्तन को एक साथ हैंडल करना उनके लिए मुश्किल भी होता है, लेकिन शापर के अंदर इस तरह मसलना भी उनके लिए आसान होगा। आप मेरा यकीन करें कि जब आप शापर के अंदर मकई का आटा गूंदेंगे ना, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आज के बाद आपको मकई के आटे को पानी में पकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बगैर पानी में पकाए आप देखना, इस मकई के आटे में इतनी लचक पैदा हो जाएगी। मकई जैसा खुश्क दरदरा आटा शापर के अंदर गूंदने से मक्खन मलाई की तरह नरम और मुलायम बनता जाएगा। आप खुद भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि मेरे इस दावे के पीछे एक सॉलिड रीजन है जो कोई नहीं जानता। असल में जब आप पुराने तरीकों के साथ किसी बर्तन या परात वगैरह के अंदर हाथों से मकई का आटा गूंदते हैं, या पानी में पकाने के बाद जब आप आटे को गूंदते हैं, तो दोनों सूरतों में आटे को हवा लगती रहती है, तो इसका जो मॉइस्चर होता है वो साथ साथ इवेपोरेट होता रहता है। दूसरा, हाथों की गर्माइश से भी आटा बहुत जल्दी ड्राई होने लगता है। 1 से 2 मिनट आप मकई के आटे को खुला रखेंगे या किसी बर्तन से भी कवर करके रखेंगे ना, तो ये बहुत जल्दी खुश्क हो जाता है, फिर ये जुड़ता भी नहीं है और आपको पानी का छिट्टा लगाकर इसे ताज़ा करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। और इस आटे का टेक्सचर गूंदने के बावजूद भी स्मूथ नहीं होता, ये खुरदरा और ड्राई रहता है। तो अब मैं आपको शापर का सीक्रेट बताती हूँ कि मकई जैसे खुश्क दरदरे आटे को शापर के अंदर गूंदने से होता क्या है। असल में शापर के अंदर मकई का आटा गूंदने से आटे का सारा मॉइस्चर शापर के अंदर ही रहता है, क्योंकि ना आटे को हवा लगती है और ना ही हाथों की गर्माइश लगती है। और दूसरा, शापर के अंदर गूंदने से मकई के आटे का जो फाइबर होता है वो बहुत जल्दी से नरम पड़ने लगता है, वो घुलने लगता है, जिससे मकई जैसा खुश्क आटा भी इतना चिकना हो जाएगा
कि ये आपस में जुड़ने लगेगा। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि अब ये एक प्रॉपर डो की शक्ल में भी इकट्ठा हो गया है। इसका रफ और ड्राई जो टेक्सचर था वो भी खत्म हो जाता है। तो देखें, जिस मकई के आटे को जोड़ने के लिए लोग इसमें गंदम का आटा डालते हैं या इसे पानी में पकाते हैं, अपने हाथ बर्तन भी गंदे करते हैं, लेकिन शापर में गूंदने से वही मकई का आटा बगैर पानी में पकाए, बगैर गंदम शामिल किए कितनी आसानी से आपस में जुड़ गया है। 6 मिनट मसलने के बाद आटा तैयार है। रोल करके बाहर निकालती हूँ। माशाल्लाह से आप इसकी चमक देखें। आटा अच्छा गूंदा होगा तो इसमें चमक भी तभी आती है। माशाल्लाह से इस आटे को देखकर लगता नहीं है कि ये मकई का ही आटा है, बल्कि ये मार्केट से मिलने वाला जो बटर होता है बिल्कुल वैसा उसका बार लग रहा है। आप इसका स्मूथ सा टेक्सचर देखें। आटा ड्राई नहीं है, कितना ज्यादा मॉइस्ट है। उंगली लगाने से आप देखें आटे में क्रैक्स नहीं पड़े, इसमें लचक भी बन गई है, वरना उंगली लगाने से आटे में क्रैक्स पड़ जाते हैं। ये सिर्फ एक शापर का कमाल है। एक बार आटा गूंदे, आप सारी जिंदगी याद रखेंगे कि किसी ने आपको यूट्यूब पर मकई का आटे को मक्खन की तरह मुलायम गूंदने का इतना आसान और बेहतरीन तरीका बताया है। आपको हाथ से गूंदे हुए आटे और शापर के अंदर गूंदे हुए आटे में वाज़ेह फर्क महसूस होगा। पूरे यूट्यूब पर आपको मिनटों में मकई का आटा गूंदने का इतना आसान अनोखा तरीका कहीं नहीं मिलेगा। तो बस अब कमाल देखिए, न्यू स्टाइल डो एंड रेसिपी चैनल की तरफ से एक और नया अनोखा और आसान तरीन तरीका इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ जो आपके होश उड़ा देगा, क्योंकि ये तरीका आपकी इस पाकिस्तानी बहन ने इजाद किया है। क्योंकि आज मैं बगैर बेले बगैर पेड़े बनाए मिनटों में एक ही बार ढेरों मकई की रोटियां बनाने का अनोखा तरीका बताऊंगी कि जिसके बाद अनाड़ी से अनाड़ी, बच्चे बच्चियां, मर्द हजरात, खवातीन आसानी से मकई का आटा गूंदकर इसकी रोटियां बना लेंगे। अच्छा, तो अब जिस बैग के अंदर मैंने आटा गूंदा था, मैं उस बैग को चौड़ाई और एक तरफ की लंबाई से काट कर खोल लूंगी। अगर आपके पास ये वाला प्लास्टिक बैग नहीं है तो आप घर में पड़ा हुआ कोई भी आम शापर काट कर उसे इस्तेमाल कर सकती हैं। खैर, तो मैं इस तरह का एक और प्लास्टिक बैग लूंगी और इसे एक तरफ की लंबाई और नीचे से काट कर खोल लूंगी। अब इन दोनों प्लास्टिक शीट पर तकरीबन 1 चम्मच के करीब तेल लगाकर सब जगह फैला दूंगी। अब प्लास्टिक शीट की जिस साइड पर हमने तेल लगाया है उसके ऊपर हम मकई का पेड़ा रखेंगे और दूसरी प्लास्टिक शीट की जिस साइड पर तेल लगाया है उसे भी हम उल्टा करके आटे को ऊपर से कवर कर देंगे। अच्छा, तो हमने करना यह है कि मकई के आटे या पेड़े को फैलाकर बड़ा करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ बेलन लूंगी और बेलन को आटे के ऊपर इस तरह से फेरते हुए आटे को बड़ा करती जाऊंगी। आपने YouTube की सभी वीडियोस में देखा है कि वो लोग मकई की रोटी को चाहे किसी भी तरीके से बनाएं, चाहे उसको प्लेट से दबा कर ही क्यों ना बनाएं, अगर वो लोग मकई के पेड़े को थोड़ा सा भी बड़ा करते हैं तो आटा उनका टूट जाता है, रोटी में क्रैक्स बन जाते हैं। तो इसकी वजह ये होती है कि उनका आटा अच्छा नहीं गूंदा होता, तभी उनकी छोटी सी रोटी भी फटने लगती है, क्रैक्स बन जाते हैं। लेकिन आटा अगर अच्छा गूंदा होगा ना तो बेजान आटे में भी लचक पैदा हो जाएगी और इतना बड़ा बेलने के बावजूद भी उसमें क्रैक्स वगैरह नहीं पड़ेंगे, वो टूटेगी नहीं। और मैं मकई जैसे खुश्क आटे को आप देख सकते हैं बहुत आराम से इतना बड़ा बेलती जा रही हूँ, इसमें क्रैक्स नहीं बन रहे और ना ही ये आटा फट रहा है, टूट रहा है। ये होता है अच्छा आटा गूंदा होने की निशानी। आटे को जिस तरफ भी रोल कर रही हूँ ये बहुत आराम से उसी साइड पर फैलता जा रहा है। आटे के ऊपर बेलन को फेरते हुए जब हम इसे बड़ा कर लेंगे तो फिर हम इस आटे को एक आम गंदम की रोटी की तरह बेलन से रोल करना स्टार्ट करेंगे। मकई के आटे को बेलन से रोल करते वक्त आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने बहुत हल्के दबाव के साथ बेलन से रोल करना है ताकि सब जगह इक्वल दबाव लगने से आटा स्मूथली फैलता जाए और किसी जगह ज्यादा दबाव लगने से आटा ऊपर नीचे ना हो जाए। और माशाल्लाह से आप देखें इसको मैंने कितने बड़े साइज में आसानी से बेल भी लिया है। मैं आपको इसके किनारे भी करीब से दिखाती हूँ। इसके किनारे सब जगह से माशाल्लाह से स्मूथ हैं, किनारों में क्रैक्स नहीं पड़े, ये टूटे नहीं है और मकई के आटे की एक स्मूथ सी शीट तैयार हुई है। बहुत ही मुलायम हमारी ये बनकर तैयार हुई है और इसकी थिकनेस भी चेक करें। एक नॉर्मल गंदम के आटे की जो रोटी होती है उससे भी पतला मैंने इसे बेलन से बेला है, क्योंकि फुलके बनाने के लिए हम इसकी थिकनेस को इतना पतला ही रखेंगे। अगेन मैं यही कहूंगी, मकई के कच्चे आटे को बगैर पकाए इतना पतला बेलन से बेलना
और दूसरा इतना स्मूथली बड़े साइज में बेलना नामुमकिन है, लेकिन मेरे शापर में आटा गूंदने से ये नामुमकिन काम भी मुमकिन हो गया है। नेक्स्ट ऊपर वाली प्लास्टिक शीट को हटा देंगे। अब रोटी बनाने के लिए मैं इस तरह का एक डोंगा लूंगी। डोंगे का ढक्कन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। डोंगे को उल्टा करके गोल रोटी की शेप में कट कर लूंगी। तो लीजिए, बगैर किसी मेहनत के, बगैर पेड़े बनाए और बगैर हर पेड़े को बार बार बेले, हमने 1 सेकंड में बेहतरीन किस्म की गोल पतली मकई की रोटियां कितनी आसानी से बना ली हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक ही बार इकट्ठी 4 मकई की रोटियां बनाने का दुनिया का नया अनोखा आसान तरीन मेरा इजाद किया हुआ ये तरीका है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आप शापर में आटा गूंथते हैं ना, फिर रोटियां बनाने के लिए आपको खुश्का लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बगैर खुश्का लगाए आटे को आप इतना बड़ा बेल भी लेंगे और बगैर खुश्का लगाए गोल पतली बेहतरीन सी रोटियां मिनटों में आसानी से बना लेंगे। अच्छा, अब साइड्स के किनारों को अलग करके दोबारा से इकट्ठा करके इनका एक गोल पेड़ा बना लूंगी। फिलहाल अभी मैं इस पेड़े को उठाकर शापर के अंदर रख देती हूँ। शापर के अंदर रखने से आटा ड्राई नहीं होगा, ये सॉफ्ट और मॉइस्ट रहेगा। अच्छा, तो इस पॉइंट पर आप सोचते होंगे कि शापर में गूंदने से ऐसा कौन सा कमाल हो जाता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, बंदा हाथों से ही गूंद ले आटा। तो चलिए, अब मैं आपको शापर में गूंदे मकई के आटे के कुछ करतब दिखाती हूँ। ये रोटी बगैर पानी में पकाए कच्ची मकई के आटे की रोटी है। आप ये देखें कि मैंने इस रोटी को सिर्फ अपनी उंगलियों पर इतनी देर से लटका के रखा हुआ है। रोटी को हाथों में उल्टा पलटा रही हूँ, कभी उंगलियों पे उठा कर रख रही हूँ, और यहाँ तक कि मैंने रोटी को बिल्कुल इसके किनारे से भी पकड़ कर रखा है। लेकिन ये रोटी टूट कर गिरी नहीं है, ना इसमें राई बराबर कोई क्रैक पड़े हैं, ना ये फटी है। ये आटे की नहीं बल्कि एक प्लास्टिक या रबर की बनी हुई रोटी लग रही है। ना इसमें गंदम का आटा डालने की जरूरत है, ना इसे पानी में पकाने की जरूरत है। सिर्फ शापर में गूंदने से इस आटे में इतनी लचक पैदा हो गई है, ये इतना चिकना हो गया है कि इसे हाथों में लहराने से, लटकाने से, घुमाने से ये रोटी ना टूटी है, ना क्रैक पड़े हैं। वरना आप अच्छे से जानते हैं कि मकई के आटे में लचक नाम की कोई चीज नहीं होती। ये वाली लचक और ये वाला टेक्सचर आपको बर्तन के अंदर हाथ से गूंदे हुए आटे में कभी नजर नहीं आएगा। उस आटे के साथ आप ये करतब नहीं कर सकते। उस आटे की रोटी को तो आप संभाल संभाल कर उठाते, फिर भी उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं और अक्सर तो वो तवे तक पहुंचने से पहले ही हाथों में टूट जाती है। तो ये फर्क होता है शापर में गूंदे हुए आटे का और हाथ से गूंदे हुए आटे में फर्क। तो ये फर्क मैं आपको दिखाना चाहती थी। जो लोग कहते हैं कि शापर में गूंदने से ऐसा कौन सा फर्क पड़ जाता है, इससे क्या होता है, बंदा हाथ से गूंद ले, तो ये रिजल्ट देखकर आपको यकीन आ जाएगा कि वाकई ही शापर में गूंदने से एक मैजिकल आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। अब ये जो रोटियां हैं, इन रोटियों को इसी प्लास्टिक बैग के अंदर अच्छी तरह से लपेट कर रख दूंगी। प्लास्टिक शीट से अच्छी तरह से सील कर दूंगी। इन्हें हवा नहीं लगेगी तो ये सॉफ्ट और मॉइस्ट रहेंगी, ड्राई नहीं होंगी। तब तक मैं बाकी आटे की रोटियां बना लेती हूँ। अच्छा, तो अब मैं आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ कि हमने जो आटा शापर के अंदर रखा था ना, जब हम उसका पेड़ा बनाएंगे ना, तो आपने पेड़े को शापर के अंदर बंद करके 3 से 4 बार काउंटर पर जोर जोर से टैप करना है। इसे हाथों से आपने अच्छी तरह से रोल करना है ताकि कटे हुए जो किनारे हमने इकट्ठे शापर में रखे थे वो आपस में अच्छे से जुड़ जाए, ताकि रोटी बनाते वक्त आटे में क्रैक्स ना पड़े। तो मैं इकट्ठा करके आपको दिखाती हूँ। तो तमाम पीसेस जो थे वो आपस में जुड़ने के बाद अब एक स्मूथ सा पेड़ा बन चुका है। और ये देखें, सिर्फ शापर के अंदर रखने से मुझे इस आटे को बार बार पानी का छिट्टा लगाकर इन टुकड़ों को जोड़ना नहीं पड़ा, और ना ही ये आटा जो है वो ड्राई हुआ। अगर ये आटा मॉइस्ट ना होता तो जो पीसेस हमने इकट्ठे करके रखे थे ना, वो बगैर पानी का छिट्टा लगाए आपस में कभी भी ना जुड़ते। जो आटा बर्तन के अंदर हाथों से गूंदा होता है ना, आपको उस आटे को जोड़ने के लिए पानी का छिट्टा लगाना पड़ता है। और इस फर्क को आप खुद भी नोटिस करेंगे जब आप शापर के अंदर खुद बनाएंगे। खैर, तो अब इस पेड़े को मैं पहले की तरह बेलन से बेलकर जितना बड़ा कर सकती हूँ उतना बड़ा करती जाऊंगी। दूसरी बार टुकड़ों को इकट्ठा करके हमने जो पेड़ा बनाया था ना, अब उसे इतना बड़ा बेलने के बावजूद भी आप देखें कि इसके किनारों में बिल्कुल भी क्रैक्स वगैरह नहीं पड़े, क्योंकि हमारा ये आटा अभी तक बिल्कुल मॉइस्ट है। पहले की तरह डोंगे से बेहतरीन सी गोल पतली रोटियां कट कर लूंगी। दोबारा से किनारों को इकट्ठा करके इनका एक गोल पेड़ा बनाकर शापर में रखूंगी। इस बार 3 रोटियां निकली हैं।
अब प्लास्टिक शीट की तह लगाकर एक एक रोटी को उठाकर इस शीट के ऊपर रखती जाऊंगी। फिर प्लास्टिक शीट की एक तह लगाकर रोटी को इसके ऊपर रखूंगी और ऊपर से दोबारा से इस शीट से रोटी को कवर कर दूंगी ताकि ये मॉइस्ट रहें। तो अब बचे कुचे तमाम किनारों को इकट्ठा करके ये आखिरी पेड़ा रह गया है। आपको ये आखिरी पेड़ा दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारा आटा शापर में गूंदने की वजह से अभी तक उसी तरह से बिल्कुल मॉइस्ट है। तो बस इसे बेलकर मैं रोटियां बनाकर दिखाती हूँ आपको। माशाल्लाह से बगैर किसी मेहनत के, बगैर टाइम ज़ाया किए, मिनटों में हमने 10 गोल पतली मकई की रोटियां बहुत आसानी से बना ली है। न बर्तन गंदे हुए, न हाथ गंदे हुए, न मेहनत लगी। तो मैंने आटा गूंदने से लेकर रोटियां बेलने तक और फुलके बनाने तक तमाम मुश्किल कामों को नई सीखने वाली बच्चियों के लिए, मर्द हजरात के लिए बहुत आसान कर दिया है कि जिसने पहले जिंदगी में कभी भी मकई का आटा गूंद कर इसकी रोटियां नहीं बनाई ना, वो भी बहुत आसानी से पहली बार में ही इन्हें बनाने में कामयाब हो जाएंगे। आप खुद सोचें, जब आपकी बच्ची अपने घर पर या ससुराल में पहली बार इतना बेहतरीन आटा गूंद कर इसकी रोटियां बनाएगी तो आपके सलीके की भी दात होगी और आपकी बच्ची की भी खानदान में वाह होगी। अच्छा, तो अब हम मकई के इस कच्चे आटे के एकदम नरम गुब्बारे की तरह फूले हुए फुलके या रोटी बनाएंगे। तवे को हमने मीडियम फ्लेम पर नॉर्मल रोटी जितना गर्म कर लिया है। रोटी को उठाकर तवे पर आराम से डालेंगे और आप ये देखें, माशाल्लाह से हमारी रोटी तवे पर डालने के बाद ना टूटी है और ना ही इसमें राई बराबर भी क्रैक्स वगैरह पड़े हैं और एकदम स्मूथ सी रोटी हमारी है। जब तक रोटी ट्रांसलूसेंट सी नहीं हो जाती तब तक हम इसकी साइड को चेंज नहीं करेंगे। जब रोटी इस तरह से ट्रांसलूसेंट सी हो जाए और इसकी नीचे वाली साइड्स पर छोटे छोटे डॉट्स आ जाए, फिर हम इसकी साइड को आराम से चेंज करेंगे। रोटी को इस साइड से भी 1 मिनट तक कुक करेंगे। 1 मिनट के बाद इसकी साइड को दोबारा से चेंज करेंगे। मकई की रोटी को जब हम तवे पर पकाते हैं, उसे जब हीट लगती है ना, तो ज़्यादातर रोटी उस वक्त टूट जाती है, उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। लेकिन माशाल्लाह से मेरी रोटी देखें कि ये पकने से ना टूटी है, ना इसमें क्रैक्स वगैरह पड़े हैं और ना रोटी के किनारे वगैरह फटे हैं। जब आटा अच्छा गूंदा होगा तो आपकी रोटी मक्खन की तरह मुलायम बनेगी, वो कभी नहीं टूटेगी। कैमरे में शायद आप ठीक से ना देख सकें, लेकिन अब रोटी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फूलना स्टार्ट हो गई है। किचन नैपकिन से बिल्कुल हल्का सा एक साइड से प्रेस करेंगे। माशाल्लाह से ये देखें, बगैर पानी में पकाए, बगैर खुश्का लगाए, मकई के कच्चे आटे के एकदम नरम गुब्बारे की तरह फूली हुई रोटी बनी है, फूले हुए फुलके बने हैं। ना आप लंबे चौड़े झंझटों में पड़े और ना आपकी मेहनत लगी, ना आपका टाइम वेस्ट हुआ और मिनटों में हमारी रोटी तैयार है। और मैं गारंटी देती हूँ कि इतनी नरम गुब्बारे की तरह फूली हुई रोटियों को देखकर कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने ये रोटी कच्चे मकई के आटे से ही बनाई है। खाने वालों को भी यही लगेगा कि इतनी नरम फूली हुई मुलायम रोटियां आपने मकई को पानी में पकाकर बनाई हैं। तो आज के बाद आपको मकई के आटे के फुलके बनाने के लिए लंबे चौड़े झंझटों में पड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस शापर के अंदर आटे को गूंदने से ही नरम फूली हुई रोटियां आसानी से बन जाएंगी। तो मकई के आटे के फुलके बनाने का इससे आसान तरीका आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। तो लीजिए, मिनटों में हमने मकई के कच्चे आटे के ज़बरदस्त से ढेरों फुलके तैयार कर लिए हैं। गर्मा गर्म फुलकों पर घर का बना हुआ देसी मक्खन लगाएंगे और इस मक्खन को मैंने बहुत आसान और बहुत यूनिक तरीके से आपको बनाना सिखाया है, जिसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। तो मेरे उस तरीके से आपके ना हाथ गंदे होंगे, ना बर्तन इस्तेमाल होंगे और मिनटों में मक्खन बना लेंगे। उस वीडियो को भी आप लाजमी देखिएगा। इससे आसान तरीका मकई के आटे को गूंदने का और बगैर बेले एक ही बार मकई के आटे से ढेरों गोल पतली रोटियां बनाने का और बगैर पकाए मकई के कच्चे आटे से नरम फूले हुए फुलके बनाने का तरीका आपको ढूंढने से भी यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, मेरा आइडिया और मेरा कंटेंट चोरी करने वाले आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे चोर आ चुके हैं, तो वो अलग बात है। माशाल्लाह से अब मैं एक रोटी आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह से मकई के कच्चे आटे से कितने नरम फुलके जो हैं वो बनकर तैयार हुए। फुलके पापड़ नहीं बने, ये अकड़े नहीं हैं, बेहतरीन से नरम फुलके बने हैं। और माशाल्लाह से आप ये देखें कि हमारी मकई की ये रोटी या फुलका कितना लचकदार सा बनकर तैयार हुआ है।
आप खुद भी देख सकते हैं कि मैं इस रोटी को या फुलके को, जो भी आप कह लें, इसे हाथों में कितना ज़्यादा फोल्ड कर रही हूँ, हाथों में कितना दबा रही हूँ। माशाल्लाह से इस रोटी में या फुलके में राई बराबर भी क्रैक्स नहीं पड़े, ना ये रोटी टूटी है। क्योंकि जब आटे में लचक होगी, ये चिकना होगा, तो फिर इसकी रोटी कभी भी नहीं टूटेगी। और ये देखें इनके अंदर कितनी ज़बरदस्त सी पॉकेट बनी है। ये बेहतरीन फूले हुए फुलके की निशानी होती है। अगर रोटी फूली ना होती तो ये पॉकेट कभी भी ना बनती। और ये सिर्फ आटा अच्छा गुंदा होने की निशानी है। और मेरी ये रोटी जो है वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। आप देखें कि ठंडा होने के बाद मेरी ये रोटी बिल्कुल अकड़ी नहीं है, बिल्कुल अभी तक सॉफ्ट रोटी है। इतनी तो वो रोटी भी लचकदार और नरम नहीं होती जिसको आप पानी में पकाकर बनाते हैं। देखिए आटा एक ही है मकई का, लेकिन जब हम इसे बर्तन के अंदर हाथों से गूंथते हैं ना, तो ये आटा ना तो आपस में जुड़ता है, ना ये मुलायम होता है, और ना ही इसके नरम फूले हुए फुलके बनते हैं। लेकिन जब हम इसी आटे को शापर के अंदर गूंथते हैं तो वो इतना नरम, मुलायम, चिकना और लचकदार बन जाता है कि इस आटे के गुब्बारे की तरह फूले हुए नरम फुलके बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो देखिए आटा एक ही है, लेकिन बर्तन और शापर में गूंथने से आपको इसके बिल्कुल डिफरेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये है शापर के अंदर आटा गूंथने का मैजिक। तो इन 3 तरीकों को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ये अनोखे तरीके कैसे लगे। तो ऐसे नए अनोखे तरीके जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने प्यारों तक शेयर करें।